एक बहुत ही छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का एक लड़का एक दिन अपनी आंखों में इस सपना लेकर मैं भी अपने परिवार को गरीबी से निकालूंगा और वह शहर की ओर जाकर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लगता है। एक साल बहुत ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है और जब एग्जाम देकर आता है तो कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और जब कुछ दिनों बाद वो फिर से हिम्मत जुटाता है और पढ़ाई करना शुरू करता है तो एग्जाम आने के पहले ही पता चलता है कि उस एग्जाम का नियम ही बदल चुका है। फिर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और बहुत ही हिम्मत जुटाकर वह इसके खिलाफ आवाज उठाने लगता है। ऐसे ही हो रहा है प्रयागराज में, जहां पर यूपीपीएससी के हेडक्वार्टर के सामने करीबन हजारों स्टूडेंट 4 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट के खिलाफ। सारे सपने छोड़ के नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ धांधली और आयोग आके पूरी निर्ममता से कहता है 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना चाहते हैं, हम 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं कराएंगे। उनका प्रोटेस्ट यही है कि जैसे पहले 1 शिफ्ट में पेपर होता था उसी तरह 1 शिफ्ट में ही हो। और जब तक ये मांगने में चाहे 1 दिन 3 10 दिन 1 महीना अगर बात होगी तब भी लड़ेंगे। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या है और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी करीबन 400 वैकेंसी निकालती है, जिसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2024 से उसके फॉर्म भरने शुरू हो गए। 2 फरवरी 2024 को फॉर्म भरने बंद हो गए। आरओ और एआरओ का एग्जाम फेब में होने वाला था और पीसीएस का एग्जाम मार्च में। और आगे चलकर फेब में जब आरओ एआरओ का एग्जाम जैसे ही होता है उसके बाद खबरें आने शुरू हो जाती हैं कि आरओ एआरओ के पेपर्स लीक हुए हैं। बहुत हंगामा मचने लगता है और आखिर में जाकर 2 मार्च को गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली नोटिस आता है कि इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग पेपर 2 जगह से लीक हुआ है। पहला, एग्जाम होने से पहले एग्जाम सेंटर से पेपर लीक हो चुका था। दूसरा, भोपाल प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ और इसी का असर रहा कि जो पीसीएस का एग्जाम मार्च में होने वाला था उसको पोस्टपोन करके अक्टूबर में रख दिया गया। और जब अक्टूबर में भी एग्जाम नहीं हुआ, स्टूडेंट के प्रेशर के बाद ऑफिशियली 5 नवंबर को नोटिफिकेशन आता है कि पीसीएस का एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में करवाया जाएगा और आरओ एआरओ का एग्जाम 22 और 23 दिसंबर को 2 शिफ्ट में करवाया जाएगा और दोनों ही एग्जाम को नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएगा। जिसके बाद स्टूडेंट्स में हड़कंप मच जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स लेटर्स और नोटिस यूपीपीएससी के ऑफिस में भेजते हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन का फैसला हटा लिया जाए और एग्ज़ाम भी 1 शिफ्ट में कराया जाए। लेकिन जब उनकी तरफ से ज़्यादा रिप्लाई नहीं आता है तब करीबन हजारों स्टूडेंट मिलकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट के खिलाफ। सपने छोड़ के नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ धांधली और आयोग आके पूरी निर्ममता से कहता है 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना चाहते हैं, हम 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन तो बहुत आम बात है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए इस बात को भी समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन एक मेथड है जिसके थ्रू मार्क्स दिया जाता है। कोई भी एग्ज़ाम 1 से ज़्यादा शिफ्ट में करवाया जाए और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर टफ आए और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर इजी आए तो दोनों को कंपेयर करके उस हिसाब से मार्क्स दिया जाता है। इसी मेथड को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, फिर उन्हें ही क्यों तकलीफ है, तो इसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट समझते हैं। पहला, ये जो एग्जाम होता है इस एग्जाम में कोई भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बेसिकली जनरल साइंस, हिंदी, पॉलिटी, लैंग्वेज और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। अब इस सब्जेक्ट में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन टफ है और कौन सा क्वेश्चन ईजी है।
सेकेंड पॉइंट, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बीच में आता है। यूपीपीएससी एग्जाम के बाद डायरेक्ट रिजल्ट डिक्लेयर करेगी कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। उसमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स को कि उनके कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से कम हुए हैं या फिर नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से बढ़े हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है और इसी बीच एक बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है, जैसे कि कुछ महीनों पहले नीट मेडिकल एग्जाम में हुआ था। पिछले कुछ सालों में यूपी में गवर्नमेंट एग्जाम के इतने सारे पेपर लीक हुए हैं कि स्टूडेंट का गवर्नमेंट के ऊपर ही ट्रस्ट बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या गारंटी है कि इसमें कोई भी स्कैम नहीं होगा। एग्ज़ाम को 2 शिफ्ट में करवाने के लिए यूपीपीएससी वालों ने एक रीज़न दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है एग्ज़ाम के सेंटर के लिए, उसके हिसाब से हमें इतना सेंटर नहीं मिल पाया कि हम करीबन 10 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम एक साथ करा सके। इसके लिए हमें इस एग्ज़ाम को 2 शिफ्ट में करवाना पड़ रहा है। यूपीपीएससी वाले को उनके अकॉर्डिंग सेंटर नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट की नाकामयाबी है कि उनके इतने साल तक गवर्नमेंट होने के बाद भी उन्होंने ऐसा सेंटर नहीं बना पाया जहाँ पे एक सही से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सके। अब इसके कुछ सॉल्यूशन समझते हैं। पहला, अगर यूपी में इतने सेंटर नहीं अवेलेबल है कि उसमें सब स्टूडेंट का एग्ज़ाम एक साथ करवाया जा सके, तो क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे और अलग राज्यों में भी एग्ज़ाम करवाए। अगर नॉर्मलाइजेशन लाना ही है, नॉर्मलाइजेशन लाना इतना ज़रूरी है, तो इस साल कैसे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले दूसरे राज्यों में, नेक्स्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन लाए। लेकिन जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकलेगी वैकेंसीज की, तो उसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन भी मेंशन करें, क्योंकि अगर अभी नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे तो स्टूडेंट पे बहुत ही मेंटल प्रेशर बिल्ड होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, उस कंट्री में स्टूडेंट को अपनी हक के लिए जब नोटिफिकेशन रिलीज तब से लेकर जब एग्जाम का रिजल्ट आए, हर स्टेट के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और अपनी बात मनवानी पड़ रही है। तो ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश के पॉलिटिशियन हमारे देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्यों हमेशा स्टूडेंट को ही अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना।